दोस्तों, मैं शेख सुफियान हूँ और आप देख रहे हैं ऑनलाइन इंडिया न्यूज़। आपको कई बार से खबरें देते हुए आया हूँ कि धर्म संसद जो लगाया गया था हरिद्वार में, शायद उसका मकसद अगर ये था कि हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम जमात, यानी कि जो अल्पसंख्यक जमात है, जो मुस्लिम जमात है, वो सड़कों पर आ जाए और अपनी बात को कहने लगे। उनका मकसद अगर ये था तो वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने आपको बताया है कि हरिद्वार में किस तरह से कल हुआ ये है कि वहाँ के हज़ारों या लाखों तादाद मुसलमान इकट्ठा हुए और वहाँ पर जो पुलिस का हेडक्वार्टर था उसका घेराव किया। एक दिन पहले जो खबर मैंने बताया था उसमें जो वहाँ के मौलाना रज़ा खान साहब है, उन्होंने ऐलान किया था कि 20 लाख मुसलमानों को अगर मारने की बात की जा रही है और शुक्रवार को वहाँ पर 20 लाख मुसलमान इकट्ठा हो गए। और खबर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो पंजाब की है। पंजाब के अंदर जो शाही इमाम है, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि धर्म के लबादे में, धर्म के शोले में जो छुपे हुए लोग हैं, जो देश को तोड़ने की और मुसलमानों को मारने की बात कर रहे हैं, उनको मकसद को में कामयाबी नहीं होने दिया जाएगा। मुसलमान इसका बहुत विरोध करेगा। और शाही इमाम के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि पंजाब के जो शाही इमाम हैं, इनके जो फादर थे मौलाना हबीबुर रहमान साहब, उनका बहुत ज़बरदस्त नाम था पंजाब और हरियाणा में, पूरे मुल्क में, और उनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से देखा जाता है। पंजाब के वो शाही इमाम थे और सैकड़ों मस्जिदें उनके माध्यम से चला करती थी। और क्योंकि पंजाब में अंदर हुआ यूँ था कि मैं आपको जो उनका वीडियो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है कि उनके साथ जो बिगल उठाया है उन्होंने धर्म संसद के अंदर पूरे अहवाम के ख़िलाफ़। तो उनके बेटे मौलवी उस्मान, उन्होंने कह दिया है कि अगर धर्म के चोले के अंदर छुप करके इस तरह से वार किया जाएगा कि मुसलमानों को मार काट कर की बात होगी, तो उनके इस अहम में, उनके इस डिटर्मिनेशन में उनको कामयाब नहीं किया जाएगा और उनको खदेड़ दिया जाएगा। क्योंकि ये मौलाना शेख साहब मोहम्मद, जो उनके फादर, जो उनके दादा है, अंग्रेज़ों के ज़माने से ही इनकी पार्टी बनी हुई है, कमेटी बनी हुई है, जिनको एहरार कमेटी बोलते हैं। वो अंग्रेज़ों के समय में से भी लड़ती हुई आ रही है और तारीख़ों में उनका नाम है। पूरे पंजाब का जो मुसलमान है उनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देता है, बहुत इज़्ज़त की नज़र से देखता है। और उनका ये भी बयान आ गया है कि पहले ये वीडियो देखिए, 2 या ढाई मिनट का बयान है, ये सुन लीजिए, फिर इसके बाद में आपको इसका इम्पैक्ट बताता हूँ कि वो धर्म संसद किस तरह का जहर छोड़कर चला गया। खासकर हमारी जो पार्टी है मजलिस एहरार, जो आंदोलन चलाए अंग्रेज के खिलाफ, खासकर फौजी भर्ती बाइकाट का आंदोलन, जब अंग्रेज ने कहा कि मुझे भारत से लोगों को फौज में भर्ती करना है, सिविल नाफरमानी का आंदोलन, एक दो नहीं, हर एक आंदोलन में 50,000 से ज्यादा मजलिस एहरार के लोगों ने जेलें काटी, कुर्बानियां दी, फांसी के फंदों को चूमा है। हमारा खून इस मुल्क की आजादी के लिए शामिल है। इस मिट्टी के अंदर जो पेड़ पौधे उगे, इनकी आबियारी के लिए जहां पानी डाला गया, हमने अपना खून डाला है इस गुलशन को आबाद करने के लिए। हमारा खून इस मुल्क की आजादी के लिए शामिल है। इस मिट्टी के अंदर जो पेड़ पौधे उगे, इनकी आबियारी के लिए जहां पानी डाला गया, हमने अपना खून डाला है इस गुलशन को आबाद करने के लिए। आपने वीडियो देखा कि किस तरह से पंजाब की शाही इमाम इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने मुस्लिमों के अंदर जो छुपे हुए लोग हैं, जो इस तरह की जमात है, जो कादियानी जमात है, वो किसी वक्त में बात कर लेंगे आपसे, लेकिन वो कौन लोग हैं। लेकिन उसके बारे में भी कहा और धर्म संसद के बारे में भी कहा कि वहाँ पर जो साधु है के बेच में शैतान थे, और हालांकि उनको पर मुकदमा सरकार कर चुकी है, पर उन्होंने जो अपने मुंह से जहर छोड़ा है उसका असर पूरे दुनिया के अखबार तो लिख ही रहे थे। और साथ साथ हिंदुस्तान में जो मुस्लिम चुप बैठा था पिछले 7 बरसों से, तबरेज़ अंसारी हो, पहलू खान हो, अखलाक हो, या फिर कोई भी लिंचिंग वाला मामला हो, मुस्लिम अक्सर सड़क पर नज़र नहीं आता था। लेकिन अब ये मुसलमान सड़क पर आ गया है। जैसे कि बरेली में आपसे कहा, बरेली के अंदर मौलाना तौकीर रज़ा खान के अंदर जो फॉलोइंग है वो करोड़ों के अंदर है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के जो मुसलमान हैं, बरेलवी मसलक के बारे में जो मैं कहूँ, वो तमाम मौलाना तौकीर रज़ा खान के बारे में ऐसा फेत रखते हैं जैसे कि एक धर्म गुरु का होता है, और उनकी इस अवाम पर सारे मामले बन जाते हैं। और उन्होंने भी ऐलान कर दिया, नज़रुद्दीन शाह जैसे बोल रहे, जमीयतुल उलमा सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेटिशन आ चुकी है। हरिद्वार की खबर जो हमने आपको बता दी कि सड़क पर आ करके उन्होंने जो अपना जुलूस निकाला, हालांकि वो शांतिपूर्वक जुलूस था, बैठ गए लेकिन घेराव किया
लेकिन अब पंजाब से खबर आ रही है कि जो गहरा युद्ध वाली बात हो रही है, जो नसीरुद्दीन शाह ने कही थी, हम ये नहीं कहते हैं कि इस तरह से कोई बात हो जाए कि कोई भी देशभक्त ये नहीं चाहेगा कि दो समुदाय लड़ पड़े। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इसमें एक सरकारों का जो चुप्पी वाला रवैया है वो बहुत ही गलत है। सरकार कहे कि अगर गलत कहा गया है या बापू के खिलाफ हो, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ हो, या गोली मारने का आदेश हो, या मुसलमानों का नरसंहार का आदेश हो, और पूरी दुनिया के अखबार जो इसमें लिख रहे हो, जो मोदी जी इतनी लंबी लंबी बात कर मेरठ में करके गए कि इधर हाथ फैलाओगे तो योगी जी मिलेंगे, इधर हाथ फैलाओगे तो अमित शाह मिलेंगे। दिल्ली में मैं बैठा हूँ और महिला यहाँ पर बैठे हैं, महिलाओं के साथ ये होता था क्योंकि मुजफ्फरनगर के अंदर जो झगड़ा हुआ था उसको वो टारगेट कर रहे थे। और कल ही के रिपोर्ट में आपको बताता हूँ कि उन्हीं के सरकार के अंदर आशुतोष टंडन वधू यानी कि लालजी टंडन जो हुआ करते थे राज्यपाल, और किसी ज़माने में वो राज्यपाल भी थे, अटल बिहारी के बाद लखनऊ से वही लड़ा करते थे, उनके पुत्र वधू ने कहा कि मेरे साथ मार पिटाई का मामला हो रहा है, धमकी हो रही है। महिलाओं के बारे में प्रधानमंत्री मेरठ के सलावर में आकर तो कह रहे हैं कि बड़ा यहाँ पर क्या करते थे, क्या करते तो छोड़ ही दीजिए मोदी जी। आप ही के उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्री की बीवी का आरोप है कि उनको मारने की धमकी दी जा रही है। महिला इतनी सेफ है और आपको तंत्र के माध्यम से रिपोर्ट देखने का शौक़ है तो लेकिन मैं आपको अपने आप से कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि महिलाओं पर कितनी ज़्यादती बढ़ रही है और पूरे देश में भी, और ख़ास करके तो उत्तर प्रदेश में। और पहली बात तो सरकार को इस बारे में बोलना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको एक बात और बता दूं कि जिस ज़माने में रथ यात्रा चलाई थी लाल कृष्ण आडवाणी ने, विरोध हुआ था इस बात का कि वो रथ यात्रा जहाँ जहाँ गई वहाँ उसने काला धुआं दंगों के रूप में छोड़ दिया। और आपको मैं सच कह रहा हूँ कि जो गंदे लोग हैं जो हरिद्वार में जमा हुए थे, जो भारतीय जनता पार्टी के टूल का काम कर रहे, जिनका असरकारक कार्यवाही नहीं हो पा रही है, उन लोगों ने ऐसा काम कर दिखाया है कि मुस्लिमों के जेनोसाइड के बारे में कि पूरी दुनिया में अखबारें और सरकारें सब ये कहने लग रही कि भारत में हो क्या रहा है, ईसाइयों को लेकर हो क्या रहा है। और लेकिन अब जेनोसाइड के बारे में जो उन्होंने बात कही है, नरसंहार के बारे में जो उन्होंने, एक महिला वहाँ बात कर रही थी, जब तक उन्होंने जेल के अंदर नहीं फेंका जाएगा तब तक ये इम्प्रेशन नहीं जाएगा कि आपकी नीयत साफ़ है। इससे दो बात साफ़ है कि धर्म संसद का मकसद अगर यह था कि हिंदू मुस्लिम को लड़ा दिया जाए, मुस्लिमों को सड़क पर आने के लिए मजबूर कर दिया गया है। और शाह इमाम के बारे में जो कहा गया कि इस तरह के साधुओं को कतन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इनका जवाब दिया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको वीडियो बताया। और दूसरी बात, सरकारों की चुप्पी इस बारे में बहुत ख़तरनाक है। और बहरहाल बड़ी खबर हम आपको यही बताना चाहते थे कि पंजाब के शाह इमाम ने भी ऐलान कर दिया है कि कहा है कि इस तरह की बातों को बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस बात का क्या मतलब है? और मतलब यही है कि अगर इस तरह की हरकतें आप करने के लिए हिंदू संगठनों को लाके इकट्ठा खड़े कर तो मुसलमान इसका जवाब ज़रूर देगा। और इस तरह के मौलाना तौकीर अहमद रज़ा खान कह रहे, नसीरुद्दीन शाह कह रहा है, और पंजाब में ही हो रहा है। और दुनिया में जो बाकी हिस्सों से भी आवाज़ आना बाकी है। सरकारों को चेतना चाहिए। आपको खबर कैसी लगी, आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम इसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।